हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जैसे आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हो ना पर्सनल रीडिंग के लिए कि मैम थोड़ी जल्दी रीडिंग कर दीजिएगा, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। मैं कल्ला ही एक इंसान हूँ जो रीडिंग करेगा, है ना। मेरी मेरी जगह तो कोई और रीडिंग करेगा नहीं आप लोगों की, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करा रहे हो तो। और मान लो आज की डेट पे अगर मान लो लोग रीडिंग अगर बुक करा रहे हैं तो मैं सबको तो जल्दी टाइम नहीं दे पाऊंगी ना। तो ये आप सोच समझ कर बुक करो रीडिंग कि भाई टाइम लगेगा नंबर आने में या रीडिंग की अपॉइंटमेंट डेट के लिए, ठीक है ना। ये मत सोचना कि आज रीडिंग बुक करा रहे हैं तो एक दो दिन में नंबर आ जाएगा, या रिक्वेस्ट कर लोगे तो काम बन जाएगा। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अ, अब जो है ना टीम काम कर रही है और मेरा नंबर जिस पे आपकी रीडिंग होगी वो मेरा नंबर अलग होगा, जिस पे बुक हो रही है वो नंबर अलग है। तो टीम से पता लगा है कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि मैम थोड़ा जल्दी हो जाए रीडिंग, थोड़ा जल्दी हो जाए रीडिंग। देखो, टीम तो रीडिंग करेगी नहीं, रीडिंग तो मुझे करनी है। और अगर मैं ही काम नहीं हूँ, शांत नहीं हूँ और मैं आपकी रीडिंग कर दूँ तो फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो थोड़ा पेशेंस रख के रीडिंग बुक करा लो, ठीक है ना। अपना करानी है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और फिर उसमें ये पेशेंस रखो कि जिस दिन रीडिंग होगी उस दिन फिर बहुत कामली मैं आपकी अच्छे से रीडिंग करके आपको पूरा डिस्कस करके बताऊंगी। ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी आपकी रीडिंग कर दूं, ऐसा वो वाला काम नहीं है यहाँ पर कि बस आने दो वाला काम नहीं है, ठीक है ना। वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। ऐसा होता तो पूरा महीना रीडिंग ओपन रहती। तो इसलिए मैं एक अकेला इंसान हूँ, नन्ही सी जान हूँ मैं, थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रख लो भाई, ठीक है ना। मैं करने को एक दिन में 10 रीडिंग कर दूँ आपकी, बट मेरी जो एनर्जी है वो क्या होगा ना, ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। और फिर वो आपको सही आंसर्स नहीं आएंगे, आपको सही एक्यूरेट चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर बुक करा रहे हो तो, नहीं करा रहे हो कोई बात नहीं, मत कराओ बुक, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर्सनल रीडिंग से काम चल रहा है, बेस्ट है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो जो मेरी बात से लग रहा है कि हाँ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एनर्जी ही नहीं जब स्मूथ है, या हमारी एनर्जी ही जब काम नहीं है, शांत नहीं है, तो मैं आंसर क्या दूंगी आपको, है ना। ये ध्यान रखना है आपने जब आप रीडिंग बुक करा रहे हैं तो। ओके, चलो देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जी अब, ठीक है। तो सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन की एनर्जी क्या है राइट नाउ में। ओके, मेजर अरकाना। हम्म चलो, अभी ना आपके पर्सन, देखो हमेशा से आपके पर्सन ने जो है खुद को सही समझा है। उन्हें ये लगा है कि मैं ही एक लौता इंसान या एक लौती इंसान ऐसी हूँ जो, जैसे होता है ना कि भाई मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, जो मैं आपको भी सिखाती हूँ भाई खुद को प्रायोरिटाइज करो। मैं यही सिखाती हूँ ना, मैं हर बार रीडिंग के एंड में जरूर बोलती हूँ कि खुद को पैम्पर करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो। ये एग्जैक्ट एनर्जी है कि आपके पर्सन ने ऐसी जिंदगी जी है जिसने खुद को प्रायोरिटाइज किया है। अब उसने अपने परिवार के लिए क्या किया हो या क्या सेक्रीफाइस किया हो वो एक अलग बात है, बट खुद को कभी भी कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जी में या एडजस्टमेंट वाली एनर्जी में उसने रखने नहीं दिया अपने आप को। अपनी जिद मनवाना, अपनी बात मनवाना, अपने अकॉर्डिंग चीजें करवाना उसको बहुत अच्छे से आता है। वो बहुत बढ़िया मैनिपुलेटर हो सकता है या हो सकती है। राइट नाउ में दे आर लाइक कि उनको सामने वालों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। सामने वाले की अगर ऐसी ऊर्जा है कि वो अपने बारे में सोच रहा है, मान लो इनका कोई दोस्त है, मान लो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, उनका कोई दोस्त है और वो अपने बारे में सोच रहा है, तो ये उसको भी समझ पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने वो जिंदगी जी है, ठीक है। राइट नाउ में बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर सिर्फ एक साइड की मैं, वो ऐसे मतलब बहुत एक्टिव नहीं है। यहाँ एक बैलेंस साइड एक्टिव है कि मैं और ये इंसान, मुझे दोनों को समझ के चलना है, ठीक है। मुझे अपना आइडिया और इस इंसान का आइडिया, दोनों का आइडिया सुनना है। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अभी एक ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, कोई पिलग्रिमेज प्लेस पर हो सकता है ट्रैवल कर रहा है। कुछ लोगों के लिए मतलब सिर्फ ट्रैवल है, कोई भी ट्रैवल हो सकता है ये तो, ओके। कोई करियर के लिए ट्रैवल हो गया, या
वैसे ही कोई ट्रैवल हो गया। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी तरह से ना किसी गुरु मेंटोर से, किसी गाइड से मिलते हुए बात करते हुए नजर आ रहे हैं रिगार्डिंग देयर करियर, रिगार्डिंग देयर फाइनेंसेस। हो सकता है इस इंसान ने जो है किसी से, मतलब किसी गुरु मेंटोर से जो है ना कहीं होता है ना, अपॉइंटमेंट ली है या मिलने का मन किया इनका, ये उनसे मिलने गए हुए हैं, ऐसी ऊर्जा है। और मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रही है कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत 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 बैलेंस्ड फील कर रहे हैं रिगार्डिंग देयर मनी, रिगार्डिंग देयर हेल्थ। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। किसी तरीके से ना आप कह सकते हो कि मीठा आजकल थोड़ा ज्यादा अच्छा हो सकता है, लग रहा है मीठा ज्यादा खाने लग गए हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, बट लाइफ अबंडेंस भरी नजर आ रही है। किसी किसी तरीके का लक काम आ गया है इनका यहाँ पर, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ देखो लक तो ये भी काम आना हुआ ना कि सही समय पर हमें सही बुद्धि आ जाए, हमारी हमें हमें विजडम आ जाए, सही समय पर हमें सही डिसीजन लेने आ जाए, वो भी बहुत बड़ा हमारे लिए लक काम कर जाता है ना। अब मान लो किसी के पास दो जॉब आई हुई है, एक जॉब में उसकी 1 साल बाद जॉब छूट जानी है और एक जॉब ऐसी आई है जहां पर वो परमानेंट रहेगा ही रहेगा। क्या डिसाइड करे, वो बुद्धि वो विजडम आना भी तो जरूरी है ना। कई बार होता है कि बिल्कुल ही बुद्धि उस टाइम भ्रष्ट हो जाती है और बंदा वहां चला जाता है जहाँ पे 1 साल बाद जॉब जानी है, चला जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं है कोई। ये होता है लाइफ में, हमारी लाइफ सबकी ऐसी है। बट अभी का समय ऐसा आ रहा है जहां पर वो इंसान जो है सही डिसाइड कर पा रहा है चीजों को लेकर। नाउ वी हैव द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए अवेयरनेस नजर आ रही है। अवेयरनेस रिगार्डिंग हर चीज से भागना, हर चीज में सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाना, हर चीज में जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी कहा सिर्फ अपने बारे में सोचना, है ना, उस चीज में अवेयरनेस आ रही है। जजमेंट आ रही है खुद को लेकर कि मैं क्या कर रहा था, क्या कर रही थी अब तक। जजमेंट कुछ ऐसे लोगों को के लिए भी आ रही है जो लोग कहीं ना कहीं इन्हें बहुत मैनिपुलेट करते थे बट इन्हें समझ नहीं आता था, वो लोग इनके साथ माइंड गेम खेलते थे, बट अब इनको समझ में आ रहा है कि कौन माइंड गेम खेल रहा है एक्चुअल में और कौन जो है जेन्युइन है मेरे लिए, कौन जो है जेन्युइनली मेरी केयर करता है या मुझसे मुझसे कुछ ना उसका कुछ रिश्ता है और वो मेरी कुछ अच्छाई चाहता है, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है। ठीक है, क्योंकि जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूंगी यहाँ पर कुछ ऐसे चेंज की बात, जो मैंने बोला भी कि चेंज आया है आपके पर्सन के अंदर, है ना। वो चेंज क्या आया है कि ये इंसान अगर हर चीज से भागते थे तो अभी भागने का मन नहीं है इनका। अगर ये किसी डिसीजन से भाग रहे थे तो ये डिसीजन बना रहे हैं। अगर ये बहुत मैनिपुलेटर बने हुए थे अभी तक कि माइंड गेम खेल लो, तो ये थोड़ा सा, मैंने भी बैलेंस की बात करी ना, ये वैसी एनर्जी में है। ठीक है, अगेन द चेंज एनर्जी। 10 नंबर भी एंडिंग और बिगनिंग की बात बताता है। ओके, हो सकता है जैसे कि मैंने अभी देखो 7 ऑफ सोर्स देखा, 10 ऑफ सोर्स देखा, 3 ऑफ सोर्स देखा, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने बोला भी है कि कुछ अपनों के ही इनके चेहरे सामने आए हैं या इनको कुछ लोगों के बारे में पता लगा है। हो सकता है कि ये कोई थर्ड पर्सन के साथ थे और उसके बारे में कोई राज खुल गया इनके सामने, एंड इट्स अ यस, एंड इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस। ठीक है डबल कंफर्मेशन कर दिया मैंने। अब आपको पता होगा क्या किसके लिए क्या हुआ है, पर मुझे तो लग रहा है कोई थर्ड पर्सन ही चीटर निकल गया। चलो बढ़िया है, खाने दो थोड़े से इधर उधर के धक्के भी खाने दो भाई, कोई बात नहीं, होना चाहिए, होना भी चाहिए लाइफ में हर तरह की, कहते हैं ना, चीजें मिलनी भी चाहिए ताकि वैल्यू समझ में आए, है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, लेट्स गो टूवर्ड्स दी करंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। संडे को कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम 2 रीडिंग कर दिया करो। मैं संडे को भी 1 रीडिंग करने लगी हूँ, ये 1 डेढ़ महीने से ही मैंने शुरू किया है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ ना, प्रायोरिटाइज किया करो खुद को, ऐसे ही मैंने संडे को अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है। मैं संडे को पर्सनल रीडिंग भी नहीं करती हूँ और संडे को मैं 1 रीडिंग करती हूँ। ठीक है, ये वाली जो आपके लिए जनरल रीडिंग आती है। ओके, मैं ऐसी वो ज्ञान नहीं देती हूँ कि मैं खुद कुछ ना करती हूँ और आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, नहीं। जो मेरी लाइफ के रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वही मैं चाहती हूँ आप लोगों तक पहुँचे। देखो अगर पसंद आए तो रख लेना, नहीं पसंद आए तो भाई आपके पास अपने प्रिंसिपल्स अपने रूल्स भी होंगे, है ना। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड कर दो।
देखो स्नोरिंग की आवाज़ आई तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर टेबल के पास जो है ना ब्राउनी सोया हुआ है और इसकी आवाज़ आएगी आप लोगों को खराटे मारने की। सो इग्नोर करना। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड। कैसे 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 हो सकता है? मतलब मैंने अभी कहा है, वैल्यू की बात मैंने अभी करी है और मैंने कहा है धक्के खाने दो उसको, है ना? उसको भी तो कद्र समझ में आए, उसको भी तो अंदर से पता लगे ना उसने क्या किया। आप दोनों कार्ड्स देखो, ये देखो यहाँ बुक है मतलब नॉलेज और यहाँ है वैल्यू, ज्ञान आ रहा है उसको वैल्यू का। आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। मैं तो अभी अभी तो मैं बताऊंगी और सब चीज़, पर थैंक यू डिवाइन। द थिंकिंग मैन, क्लैरिटी। एंड वो कहते हैं ना कि जब तक हम गाड़ी भगा भगा के चलाते हैं, भगा भगा के चलाते हैं, जिस दिन या तो कुछ चालान करता है या एक्सीडेंट होता है, तब हम समझते हैं कि नहीं नहीं यार आगे से गाड़ी जबरदस्ती नहीं चलानी, भाग भाग के नहीं चलानी, भैया आराम से चला लो। होता है ना ये वही है, एग्जैक्ट वही एनर्जी आई है। चलो देखते हैं अभी क्या आएगा। और ओके, सो फर्स्ट एनर्जी वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। देन वी हैव द जजमेंट कार्ड, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड कार्ड, दैट इज एरीज लियो सेजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये एनर्जी मुझे अभी नजर आई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं बॉटम लाइक से। और कुछ लोगों के लिए मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब कर्क राशि भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। मून बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, ओके। हाँ, नंबर 7, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कलर्स मुझे बहुत सारे लोगों के लिए जो नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। एंड पर्पल इंपॉर्टेंट हो सकता है आपने वियर कर रखा हो इस टाइम पे। हाँ, चलो, सो लेट्स चेक। वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन किसी तरीके से मतलब होता है ना कि ऐसा सोचना कि ये सब मेरे अगेंस्ट हैं, बट मैं क्या कर सकता हूँ, या ये सिचुएशन मेरे अगेंस्ट जा रही है, ये लोग मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, ये मेरे जो है ना मेरा काम बीच में आ रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि जिस वजह से मैं इस रिश्ते को एक सेकंड चांस पे ले आऊँ, मैं इस रिश्ते को एक तरह से बना के मतलब वापस से ठीक करके और उस पर अपनी तरफ से एफर्ट्स कर पाऊँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मेरा जो पर्सन है, ठीक है ना, वो मान जाए। क्योंकि हो सकता है आप ही चैलेंजिंग हुए हुए उसके लिए, मतलब आपकी कोई कंडीशंस हैं, आप ही ने ब्लॉक कर रखा है और आप कहीं ना कहीं कुछ उससे शर्त मनवाना चाहते हो अपनी, है ना, ये चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लगता है अभी भी आपके पर्सन बहुत बार ब्लॉक करने की अगर आपको कोशिश भी करते हैं तो वो उनसे पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। जैसे मान लो एक तो हो गया आपने ब्लॉक कर रखा है, तो वो इंसान जो है चाहते हैं कि आप उसको अनब्लॉक करो, क्योंकि उसके लिए वो चैलेंजिंग हो रहा है कि कहीं से भी कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। एक तो सभी अगेंस्ट है और अगर आपने भी ब्लॉक कर दिया तो उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई वो कहाँ से आपको अप्रोच करे। दूसरा, उसे ये लगता है कि अगर उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो उसको आपको अनब्लॉक करना चाहिए, ताकि आप, क्योंकि उसका एंगर बहुत ज़्यादा आया है ना, सेवन ऑफ वॉन्ड से एंगर बहुत ज़्यादा आया है, तो आपको अनब्लॉक करना चाहिए। क्योंकि उसको उस ब्लॉक एनर्जी में, चाहे उसने खुद ने ब्लॉक कर रखा है, बट उस ब्लॉक एनर्जी में आपके बिना उसकी एनर्जी सेफ नहीं लग रही है या उसको स्ट्रगल फील हो रहा है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन के आसपास बहुत चीज़ें ऐसी हैं, सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं इंसान ही है, सिचुएशंस भी ऐसी हैं जो कि आपके और उनके बीच में अभी अगेंस्ट हुई हुई है। मतलब मान लो जैसे प्रोकेस्टिनेशन होता है ना कि कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर बात कर लेंगे, फिर ये, ऐसा ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ने भी लगते हैं ना कुछ ब्लॉकेज क्रिएट होती है। ऐसी एनर्जी है। दे फील वेरी फायरी फॉर यू, ये भी मैं बता दूं, बड़ा फायरी सा फील करते हैं आपके लिए। सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने अभी बोला है आपको
कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करना चाह रहे हैं या फिर आपसे अनब्लॉक होना चाह रहे हैं, क्योंकि उस इंसान को चैलेंज फील हो रहा है। इसके फेस का आप एक्सप्रेशन देखो, फेस का एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे अभी किसी को जाकर दीवार पे सिर मार देगा किसी का, ऐसी मतलब इसके गुस्सा ऐसा। और वो हॉर्स की भी आईज ऐसी है जैसे इसी को देख रहा हो कि अगर आज इसको भगाया नहीं ना, अगर मैं बहुत जोर से भागा नहीं तो ये आज मुझे ही मारेगा। तो मतलब एक ऐसा कि बस हड़बड़ी हड़बड़ी है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर ये है कि कुछ चीज़ों को लेकर इस इंसान को क्लैरिटी आपसे चाहिए ही चाहिए। इसे आपसे जैसे होता है ना कि मुझे जीतना है, कि मैंने बात करके दिखाई तुझसे, या मैंने तुझे वापस अपनी लाइफ में पा के दिखाया, या फिर सोसाइटी को ये चीज़ दिखानी है कि भाई देख वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ गया। कुछ ऐसा है ज़रूर यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो जो देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है कि ये बैटल मैंने जीती। एक इंसान 5 ऑफ स्वॉर्ड के बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड को चुनता है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी जीत चाह रहा है, ठीक है ना। उसको ड्रामा में पड़ना ही नहीं है। ये भी यही एनर्जी कि उसको आपको अपनी लाइफ में वापस से जीतना है। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी, ये इसलिए भी हो सकता है कि भाई लोगों को दिखाना है कि भाई देखो मेरा पर्सन मुझसे दूर गया था, मैं वापस ले आया, है ना। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि उस इंसान को अपनी ईगो सेटिस्फाइड करनी है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ। अगर आप इस इंसान से दूर गए हुए हो, अगर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो वो डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि अगर डिस्टेंस खत्म होगा तभी जो है आप लोगों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो खत्म होंगी। नाउ वी हैव जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से ये पर्सन, देखो पहली चीज़ तो ये है कि वो हीलिंग चाहते हैं। दूसरा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, वो इस रिश्ते में चेंज चाहते हैं, ठीक है। चेंज की ऊर्जा है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अभी फिलहाल जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, वो इस रिश्ते में चेंज चाहते हैं। मैंने पहला वर्ड तो हीलिंग बोला था, तो हीलिंग आ रही है, आ रही है कह रही हूँ, हीलिंग चाह रहे हैं। और कैसे ये गर्ल क्या कर रही है, बैलेंस, ठीक है। कि मान लो सारे एफर्ट्स आप करते थे तो कुछ एफर्ट्स अभी ये भी करें। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट थे ये, तो थोड़ा सा आपके साथ एक्सट्रोवर्ट बने, थोड़ा आपसे बातचीत कर लें, कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक कर लें। कहीं ना कहीं अगर ये बहुत बहुत स्वार्थी थे तो थोड़ा सा निस्वार्थ होकर रिश्ते निभा लें। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्हें लगता था कि आपको समझ के क्या ही हो जाएगा, बट अब इनको लग रहा है नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्टार कार्ड है ना, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे थे, बट अभी राइट नाउ के लिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस हो नहीं पा रही, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। तो मैंने कहा उस इंसान से नहीं रहा जा रहा, वो चैलेंजिंग फील कर रहा है या कर रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो इंसान जो है डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा था या कर रही थी, बट उसको अभी लग रहा है कि नहीं, चीज़ें हील भी हो सकती हैं, कामयाब भी हो सकती हैं, एक सेकंड चांस दिया जा सकता है, मेहनत हो सकती है, ठीक है। वी हैव द एक्वेरियस एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल 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 चलते रहे, या बहुत डिले 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 चलता रहा आप लोगों के बीच में। बट राइट नाउ में ये कहते हैं ना इमोशन, क्योंकि वाटर एलिमेंट दिखाया गया, तो इमोशन पुट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ये एनर्जी है। देखो डिले की बात कर रही हूँ मैं, बहुत टाइम तक वेट किया है उस इंसान ने। अभी क्या एनर्जी है, नंबर 2 की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो पार्टनरशिप चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनको वो डिटैचमेंट के समय पर अवेयरनेस आई है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर 2 है यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, विच मीन्स कि यूनिवर्स के थ्रू उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डाउनलोड हुई हैं, या कुछ बातें उन्हें समझ में आई हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है वो एनर्जी। कहीं ना कहीं उस इंसान को थोड़ा सा कहते हैं ना भाई लेसन मिला है उसका, ओके। तो उसको ये लग रहा है कि नहीं, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। वी हैव द ग्लोब ओवर हियर फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए डिस्टेंस है भाई आप लोगों के बीच में, तो वो डिस्टेंस कवर करके आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। कि मान लो डिस्टेंस आ भी गया है, दूरियां भी आ गई हैं, कोई कहीं रह रहा है कोई कहीं रह रहा है, तो मिलकर क्यों ना चीज़ें ठीक करी जाएँ, बातचीत करके क्यों ना ठीक करी जाएँ, और इसी को बैलेंस कहेंगे ना, कि क्योंकि हो सकता है आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए, अब उनको लग रहा है उनको एफर्ट कर लेने चाहिए, ठीक है। समझ आया। अभी तो ये दिख ही रहा होगा, ऑफर करता हुआ ये नाइट किसी की तरफ जा रहा है ना, ये एनर्जी है। नाउ वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड से यस, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 11 डेज में कांटेक्ट आ सकता है, कुछ लोगों के लिए 11 आवर्स में भी कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एस ऑफ वॉन्ड के साथ आपके पर्सन एक कॉन्फिडेंस कि हाँ
मैं इस चीज़ को आगे ले जा सकता हूँ, इस रिश्ते को आगे ले जा सकता हूँ, इस रिश्ते में बात कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ बात, मैं अपना साइड रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, मैं उस इंसान का साइड सुनने के लिए तैयार हूँ। एक ऐसी कॉन्फिडेंस की एनर्जी फील कर रहे हैं, एक ऐसा अर्ज, एक ऐसा पैशन फील कर रहे हैं राइट नाउ में, एक न्यू बिगनिंग फील कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल, जितना मैंने, हाँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे थे, या फिर उस इंसान को उसकी कहते हैं ना, जैसे माहौल जो उसका था, कैसे बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे था माहौल, ऐसे कि हर कोई कंट्रोल करने वाला था, ठीक है। तो वो कंट्रोल की एनर्जी से निकल कर आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी हो सकता है, या दूसरा मनी की कमी की वजह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी इंसान की जेब में उतना पैसा नहीं है कि वो आपकी सारी ही डिज़ायर्स को पूरा करे, और ज़रूरी नहीं होता आपने कुछ मांगा हो। ये अभी मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ सीधी सीधी बात कर रही हूँ, जैसे कि अब भाई अगर मैं रीड कर रही हूँ और मुझे जो चैनल में मैसेज आ रहे हैं वो बता रही हूँ कि मान लो आपके आपके पर्सन आपसे मिलने आए, अब उनकी जेब में उतने पैसे नहीं है, तो एक इंसान थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील करता है, क्योंकि वो किसी से मिलने आया है और उसकी जेब में उतना पैसा नहीं है। ये चीज़ वो आपको ये नहीं कह रहा, या कह रही कि आप भाई उससे डिमांड कर रहे हो। एक खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना कि मैं उस इंसान को अपनी लाइफ में ला रहा हूँ, या मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ, मैं भी तो कहीं ना कहीं स्टेबल हूँ ना। ये नहीं ना कि सामने वाला तो अच्छा खासा अपनी लाइफ बिता रहा है और मेरी लाइफ जो है वो थोड़ी सी है ना, वो चीज़, वो जो इम्बैलेंस है, वो उस इंसान को शायद कॉन्फिडेंस फील करा नहीं, मतलब करने नहीं दे रहा था। बट अभी राइट नाउ में वो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। दूसरा यहाँ एक मैसेज और भी आ रहा है कि एक समय पे इस इंसान ने आपको छोड़ा था, और अभी इस इंसान को वापस आने का कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई उसने आपको छोड़ा, वापस कैसे आए, अब वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये एनर्जी है। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि एक इंसान जो है बहुत लो फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों ने ऐसे जकड़ रखा था। जैसे मैंने 4 ऑफ पेंटिकल वाली बात पे भी ऐसे आपको ऐसे समझाया कि ऐसे था वो इंसान, है ना, ऐसे ऐसे रखा हुआ था, कुछ चीज़ों ने उसको ऐसे रखा हुआ था, या उसने कुछ चीज़ों को ऐसे पकड़ रखा था। कोई बातें भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि एंडिंग करके वही इंसान गया था, तो उसको वापस आने में वो शर्म आ रही थी, ठीक है ना। वो शर्म या वो कॉन्फिडेंस फील कर ना करना, ये सब फील हो रहा था। ओके, बट अभी उसको लग रहा है कि उसको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, जब, ये ज़रूर बता दूं कि जब एंडिंग हुई भी थी ना, तो आप लोगों के बीच में आपके पर्सन आपसे दूर ज़रूर चले गए थे, बट वो रिसीविंग मोड पे रहे बहुत टाइम। बहुत टाइम उन्होंने वेट भी किया आपका, बट शायद हो सकता है आपने अपने जोन में रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो रिसीविंग मोड से अब जो है ना वो गिविंग मोड पर आ रहे हैं, कि उनको ही आना है, उनको ही कांटेक्ट करना है, उनको अपनी कुछ बातें बतानी है, उनको कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी है जो उन्होंने सप्रेस कर रखी थी, ठीक है। वी हैव द हर्मिट मोड। हर्मिट मोड से बाहर निकलना, ये हाई प्रिस्ट मोड से बाहर निकलना, ठीक है। द डोर टू वैल्यू यूनिवर्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई न्यू ओपनिंग, मतलब ऐसे ओपन हो रहे हैं डोर, और एक इंसान आपसे वापस से जो है ना सॉलिड कोई रिश्ता बनाना चाह रहा है। सॉलिड, द डेविल। देखो पैसा दिखाया गया उसमें भी, है ना। और डेविल भी जो है वो थोड़ा ऑब्सेशन की एनर्जी है ना। और कोई भी ऐसा नहीं है जो पैसे से ऑब्सेस्ड ना हो। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि भाई आपसे ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, एक नया डोर ओपन हो और आप लोगों के बीच में रीयूनियन हो। नंबर 4 से राहु आ रहा है, डेविल से भी राहु आ रहा है। अभी के लिए मैं बता दूं भाई, बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपकी तरफ, देखो सबके लिए नहीं है बट बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ 2 चीज़ें बताऊंगी, मुझे बताना किसके साथ रेजोनेट हो रही है। पहली बात तो ये कि इस इंसान को आपसे पैसा या किसी तरीके का कुछ बेनिफिट होता है, ठीक है। दो दो बेनिफिट होते हैं, या तो पैसा या फिजिकल हो सकता है, कुछ बेनिफिट होता है। दूसरा, इस इंसान को आपसे जो बेनिफिट हो, जो दूसरी जो ये चीज़ चाह रहे हैं कि ये डोर ओपन हो रहा है और ये इंसान आपसे चाह रहे हैं रिश्ता, बट ये किसी और को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उसे वहां से फ़ायदा होता है और उसको आपके साथ ये रिश्ता छुपा कर चलाना है। देखो किसके लिए मैसेज आया है, ठीक है। नाउ वी हैव द 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है। यूरियल की एनर्जी जो है ना वो ये बताती है कि भाई एक इंसान जो है अभी राइट नाउ में आपकी वर्थ समझ पा रहा है। अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उसको मिल रही है। अभी कहीं ना कहीं उसको अपने पार्ट सीखने को मिल गए हैं। अभी ये इंसान थोड़ा स्पिरिचुअल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अलाइनमेंट में है यूनिवर्स के साथ, कुछ लोगों के लिए अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ में बोर हो रहे हैं और आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये ना द टावर कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि इसको जो लेसन मिला है ना वो ये मिला है कि इसने
कंफर्ट जोन में बैठकर हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ आपको रिजेक्ट ही किया है, सिर्फ आपको रिजेक्ट किया है। हमेशा पिकी रहे हैं ये, नहीं ऐसे मत आओ, ऐसे आओ, ऐसे बात मत करो, वैसे बात करो, ऐसे कंट्रोल में मत रहो, ऐसे कंट्रोल में रहो। और अभी इस इंसान का सारा कंफर्ट जोन यूनिवर्स ना निकाल रहे हैं, अच्छे से निकाल रहे हैं इसका सारा कंफर्ट जोन यूनिवर्स, ठीक है। इसको सही पार्ट सिखा रहे हैं, मैंने कहा ना सीखने दो इसको अपने पार्ट, तो सीखने दो इसको अपने लेसन, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे द आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी से ऐसा भी लगता है कि यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स इस इंसान की कोई आपके साथ की कोई जो है कुछ मन्नत मांगी हुई है इसने, वो पूरी करना चाह रहे हैं, बट किसी तरीके के लेसन के साथ। ये बता दूं मैं आपको, कोई लेसन जरूर है, जरूर इसके स्पिरिट गाइड्स कोई लेसन दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। हो सकता है ना कंट्रोल करने की गंदी आदत है, हो सकता है अटैचमेंट की गंदी आदत है, हो सकता है सिर्फ मैं ही ठीक हूँ की गंदी आदत है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत पिकी पिकी है ये इंसान, और पिकी होना भी कहीं ना कहीं गलत ही है ना, ठीक है ना। ये सब एडिक्शंस ही होती है ना, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पर ये बता दूं किसी थर्ड पर्सन के, ओके, शुरू में मैंने बोला थर्ड पर्सन का कहीं ना कहीं इनके सामने भांडा फूट गया है, देखो किसी थर्ड पर्सन का भांडा फोड़ा गया है ताकि उसके साथ जो है पूरी की पूरी जो जर्नी ये जी रहे थे वो ऐसे सामने आ जाए, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाए, और उनका इनका थर्ड पर्सन से जो है टाटा बाय बाय हो जाए, और उनको अपना लेसन मिल जाए थर्ड पर्सन से जो मिलना है लेसन, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो रहा है, स्पिरिट गाइड्स कुछ कर रहे हैं। बट अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो फीलिंग्स में मुझे जो नजर आ रहा है दैट इज ये पर्सन कहीं ना कहीं अलाइंड है यूनिवर्स से, आपको चाह रहे हैं यूनिवर्स से, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस एनर्जी से भी यही लग रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। अगर डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है तो वो डिस्टेंस कवर करके आपसे मिलना या सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट करना और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वापस से रिकंसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, इट्स अ यस, ठीक है। पेशेंस आपके पर्सन को जो है सिखाया गया है, पेशेंस इस इंसान के अंदर अभी थोड़ा सा आया भी है, थोड़ा सा बात अपनी भी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और इस समय पर इस इंसान ने जो है ना ये सीखा है कि हाँ ये इंसान आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ ट्रस्ट दिला सकते हैं अबाउट देम सेल्फ, ओके। ये पर्सन आपको प्रपोज भी करना चाह रहे हैं, इन्होंने, मैंने कहा ना इन्होंने बहुत वेट कर लिया बट अब ये वेट नहीं करना चाह रहे, ये देखो इन्होंने बहुत वेट किया शिप का, ये देखो शिप का वेट करने की बहुत टाइम वेट किया कि कभी तो मैसेज आएगा, कभी तो आप अप्रोच करोगे, बट नाउ दे आर लाइक ये आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला था आपको कि इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था आपके सामने आने का, हो सकता है अभी इस इंसान से कोई गलती हुई हो, अभी आपके सामने नहीं आ पा रहे थे क्योंकि आपको छोड़ के गए थे, ठीक है ना। तो वो थर्ड पर्सन सिनेरियो कुछ हुआ है यहाँ पर, कुछ तो मतलब देखते हैं बाकी क्या आ रहा है मैसेज। रीचिंग कंक्लूजन, कहीं ना कहीं उसके बारे में ही कुछ पता लगा है, और वो जो बिल्कुल पहला ही मैसेज एनर्जी में मैसेज आ गया था, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो यहाँ पर कंक्लूजन आ रहा है, एंडिंग्स हो रही हैं, और आपकी तरफ बिगनिंग के लिए पर्सन जो है बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फेदर्स हैं, मैंने आपको बोला ना स्पिरिट गाइड्स इनके इनको लेसन दे रहे हैं, यही बात बोली थी ना मैंने, देखो यहाँ पर इनके स्पिरिट गाइड्स हैं इनके आसपास जो इनको थर्ड पर्सन के बारे में कुछ समझा रहे हैं या थोड़े चेहरे दिखा रहे हैं इनको, ऐसी एनर्जी है। और दूसरा हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें खत्म होने के बाद इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने का मन है, आपकी तरफ आने का मन है, ठीक है, ये एनर्जी है। लाइफ लेसन इन हीलिंग, माय गॉड, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान को लगता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दोनों तरफ रिश्ता निभा सकते हैं, अगर
देखो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, दोनों तरफ उन्हीं के लिए होगा जिनको ऑलरेडी पता है कि ये दो तरफ रिश्ता निभा रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होकर दोनों तरफ की चीज़ों को संभाल सकते हैं और एक स्टेबल रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं आपके साथ, ये एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये किसी पास्ट एनर्जी को, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिमूव करके, रिलीज करके और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। ओके, हो सकता है ना पास्ट एनर्जी थी सिर्फ पैसा पैसा पैसा, टेंजिबल चीज़ें, अभी उनको लग रहा है कि पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल आप हो। ओके, ये एनर्जी आपके साथ स्टेबल रहना ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू बिगनिंग्स, आहा, अभी अभी मैंने बोला भी था आपको रिलैक्स एंड लेट गो। माय गुडनेस, मैंने आपको बोला था ना, हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ इस इंसान को कुछ लेसन सिखाने थे, सिखा दिए गए हैं, बट ये अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। ये इनकी ईगो भी हो सकती है, ठीक है, और ये इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम की तरह इनकी लाइफ में आए थे, ठीक है ना, ये एनर्जी है यहाँ। एंड वर्क ऑन योर कनेक्शन, वही बात आई ना कि उसको लग रहा है कि वहां सब कुछ खत्म करके यहाँ सब कुछ ठीक करना है। गॉड ब्लेस यू। चलो अभी यहाँ देखते हैं नेम इनिशियल्स और फिर मैं नेक्स्ट एक्शन का कार्ड निकालती हूँ। आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैसेजेस देखें क्या? रियलिटी तो वो छुपाते हैं अपने आप से, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं भाई, उन्हें भी पता है आप उनको, उनके लिए बहुत डिज़ायर फील करते हो, ड्रीम फील, मतलब ड्रीम्स देखते हैं आपके लिए, ड्रीम्स यही देखते हैं कि आप दोनों वापस से एक साथ दोबारा एक साथ आ जाओगे, ठीक है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप मूव ऑन हो रहे हो, जो कि मैंने कहा भी है कि उन्हें थोड़ा सा ये फील होने लग गया है कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, आप उनको कहीं से अनब्लॉक नहीं कर रहे हो, तो वो आप तक कैसे पहुंचे, है ना। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए? वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ राइट नाउ में, आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि वो ये चाह रहे हैं भाई आपसे गड़बड़ हुई है तो आप चीज़ें ठीक कर लो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दिखाया गया डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जो कि वो चाहते हैं कि कवर हो और हीलिंग आए आप दोनों के बीच में, जिस पे वो काम करने के लिए तैयार हैं। वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लाइफ में कर रहे हैं, जिस टास्क को कंप्लीट करते ही वो आपकी तरफ पहुँचेंगे। जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होगा वो पहला ऑफर आपकी तरफ लेकर आएंगे, कुछ तो टास्क में लगे हुए हैं वो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। ये एनर्जी नज़र आ रही है। तो मैं अगर बोलूँ आपके पास कब तक मैसेज आ सकता है, मुझे लगभग 5 से 6 हफ्तों की एनर्जी दिख रही है, उससे पहले का नहीं दिख रहा है कुछ भी, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, द पेज ऑफ कप्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पर ओके, कुछ लोगों के लिए रिश्ता ऐसा है कि अभी नई नई फ्रेंडशिप वगैरह हुई है, बातचीत शुरू हुई है, ठीक है, और अभी थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि सामने वाले के लिए अटैचमेंट फील होनी शुरू हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं। तो अगर इनकी मैरिज या एंगेजमेंट हुई है तो थोड़ी थोड़ी इन्होंने अपनी अटैचमेंट बिल्ड करनी स्टार्ट करी है उस इंसान से, ठीक है। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल ब्लॉक पड़ी हुई हैं, बस। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बस ब्लॉक पड़ी हैं चीज़ें, एक बच्चे की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों पे जो है ना काम करने की कोशिश हो रही है, अदरवाइज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और डिले चल रहा है। ओके, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। आपके पार्टनर की फैमिली में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़िदपना चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो दिमाग चल रहा है, बहुत ज़्यादा सिर्फ दिमागी तौर पर काम हो रहे हैं, ढीठ पने की तरह काम हो रहे हैं, ठीक है ना। एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, मतलब एक का मुंह कहीं है तो दूसरे का मुंह कहीं है, ऐसी एनर्जी है, अगेंस्ट हुए में एक दूसरे के। कुछ लोग ऐसा, जैसे अगर आपके पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं तो सामने कोई है जो कि नहीं मान रहे हैं, सामने वाले कुछ कह रहे हैं तो आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर।
मैंने बोला है ना, कुछ लोगों के लिए विद इन 5 to 6 वीक्स में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। सो देखो, ऐसा होता है हाँ सुन लिया ठीक है ओके, फिर तो मत देखा करो रीडिंग, बट बिलीव करोगे तो ज़रूर चीज़ें होंगी। बिलीव नहीं करते ना हम लोग, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी तो ये, हम बिलीव ही नहीं करते चीज़ों पे। हम लगता है हाँ हाँ ठीक है दीदी कह रही है ओके अच्छा ठीक, एक कान से सुन के दूसरे कान से मेरी बात भी निकाल देते हो। चलो आपकी थर्ड आई आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बता रही है। ओ आपके ना माइंड और सोल में ना इतना कुछ भर रखा है आपने, उसको डीक्लटर करो ताकि थर्ड आई जो आपकी है वो आपको राइट डिसीजन बना पाए, आपके लिए आपको राइट जो है ना डिसीजन तक लेकर आ पाए। आप अपना पहले तो माइंड में जितना आपने किसी के लिए कुछ भी ग्रजेस व्रजेस भर रखे हैं, पुरानी यादें भर रखी हैं, कहते हैं ना मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट वाली बात की, इतना कुछ आपने भर रखा है, उसको निकालो, पुरानी बातों को निकालो, स्पेस बनाओ माइंड में। और सोल के लिए भी स्पेस बनाओ भाई। सोल को भी आपने बहुत 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 सारी ना चीज़ें सप्रेस कर रखी हैं, उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करने दो, ठीक है। और फिर जो है रिसीविंग मोड पर आओगे आप, और तब चीज़ें जो है ना डाउनलोड होनी स्टार्ट होंगी, जो कि यूनिवर्स से होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा भी आपका तब काम करेगा, आपको मैसेजेस भी तब मिलेंगे यूनिवर्स के, तब भी आपकी इंट्यूशन काम करेगी जब आप थोड़ा सा स्पेस बनाओगे। मैं ये सिर्फ स्पेस आपको माइंड और सोल की बात करूंगी नहीं, मैं आपकी बॉडी भी बोलूंगी डिटॉक्सीफाई करो अपना घर, अपना एनवायरनमेंट भी जो है डिक्लटर करो, देखो बहुत ज़्यादा जगह बनेगी। और वो रिलैक्स जब मिलता है ना, तो उस रिलैक्स में आपको ज़्यादा डाउनलोड्स आते हैं, ज़्यादा चीज़ें पता लगती हैं। एंड आपको कहा जा रहा है फील डोंट थिंक। तो इमोशंस को, एनर्जीज को फील करना सीखो। हर जगह दिमाग मत लगाओ, हर जगह दिमाग मत लगाओ। फीलिंग्स है ना, हम जब किसी से मिलते हैं ना, तो मिलते ही हमारा दिमाग शुरू नहीं होता, हमारी हमें एनर्जी फील होती है। हम आप मुझसे मिलोगे या मैं आपसे मिलोगे, जब हमारी बात होगी तो एनर्जी कनेक्ट होती है, और एनर्जी से ही पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो फील करना स्टार्ट करो, थिंकिंग को या माइंड को बीच में मत लेकर आओ, ठीक है ना। अभी थोड़ा फील करो कि क्या क्या एनर्जीज चल रही हैं आसपास, क्या लगता है आपको, उससे भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, मिलेंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टिक के बाय, ओम साई राम।